इंपीरियल कॉलेज लंदन ने पाकिस्तान में ओवरसीज कैंपस खोलने की खबरों की तरदीद कर दी। कॉलेज के जारी करदा एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में कोई कैंपस नहीं खोला जा रहा। इंपीरियल कॉलेज का कोई ऐसा मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। हमारे तमाम कैंपसेस बरतानिया में ही हैं, ये वजाहत जारी की गई है। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने पाकिस्तान में ओवरसीज कैंपस खोलने की खबरों की तरदीद कर दी है। रावलपिंडी में थाना सिटी के इलाके गवाल मंडी में शहरी पर गोदाम मालिकान का बदतरीन तशद्दुद वीडियो सामने आने पर पुलिस की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वीडियो में मुसल्ला नजर आने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद क्या कार्रवाई की गई बताएंगे रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे अहमद भट्टी। जी अहमद। जी, थाना सिटी के इलाके ग्वाल मंडी के में ये वाकया पेश आया जहाँ पे मुलजमान ने शहरी को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। प्लास्टिक के पाइप लातों मुकों से वहशाना तशद्दुद किया, जिससे इसके कपड़े फट गए और लहू लुहान हो गया। इसके बावजूद उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजमान के हाथ में आतिशी असला भी था। ये ग्वाल मंडी के इलाके में गोदाम की शिकायत करने पर यह वाकया हुआ। इस शहरी ने इस गोदाम की शिकायत की थी, जिस पर इस गोदाम खान ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया है और इसकी वीडियो मंजर आम पर आने के बाद रावलपिंडी पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि वीडियो में नजर आने वाला मुसल्ला शख्स जो मर्जी मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़े पर अवाम इलाका में भी शदीद तशवीश का इज़हार किया गया है और अवाम में शदीद खौफ और रास है। ये रिहायशी इलाके में गोदाम की मौजूदगी की शिकायत करने पर इस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जी, मरकजी मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया अहमद भट्टी, अपडेट कर रहे थे। डाला कल्चर और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी के कवानीन लागू होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजिम और मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पंजाब हुकूमत के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली फैसले। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हसन रजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन ओमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले। पंजाब हुकूमत का सूबे को गैर कानूनी असलहा से पाक करने के लिए इक़दाम की रफ्तार तेज और मजीद सख्त करने का फैसला। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाने का भी फैसला। इजलास में फैसला हुआ कि पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कवानीन लागू होंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने फिर से वाज़ेह किया कि सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ है, किसी फिरका या अकीदे के खिलाफ हरगिज नहीं। पंजाब हुकूमत का कहना है कि अवाम गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर न दें। पंजाब हुकूमत के विजन रियासत अवाम की चौखट पर के तहत हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खदमात पहुँचाई जाएंगी। तमाम ज़िलाई इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी बैनुल अक़वामी रिहायशियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन रिपोर्ट्स अपडेट करेंगी। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की सांसों की डोर काट दी। नवाकोट में पतंग की डोर फिरने से नौजवान चल बसा। वज़ीर आला मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुर्सा की मां पर मैयत का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। मोहम्मद यूसुफ को मयानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ताहाल मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सका। क्या सूबाई हुकूमत को मुकदमे का मुद्दई नहीं बनना चाहिए था? तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके नवाकोट में कातिल डोर फिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। मजंग का रिहायशी 21 साला मोहम्मद यूसुफ ड्यूटी से घर वापस जा रहा था कि खूनी खेल का निशाना बन गया। बर्थडे वाला नौजवान घर का वाहिद कफील था। वो सुबह को एक नर्सरी जबकि रात में मेडिकल स्टोर पर काम करता था। मरहूम मोहम्मद यूसुफ का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। नमाज जनाजा के बाद मोहम्मद यूसुफ को मयानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौजवान के जाँ बहक होने पर हर
आंख अश्कबार। वाक़े को कई घंटे गुजर के तहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। क्या सूबाई हुकूमत को मुकदमे का मुद्दई नहीं बनना चाहिए था? पुलिस ने मोहम्मद यूसुफ के वालिद के अदालत में बयान के बाद FIR दर्ज नहीं की। यूसुफ के वालिद के दिए बयान के बाद अदालती अहकामात दुनिया न्यूज ने हासिल कर लिए। मकतूल मोहम्मद यूसुफ के वालिद ने अदालत के जरिए बगैर पोस्टमार्टम की लाश हासिल करने के लिए बयान दिया। अदालत ने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए लाश वर्सा के हवाले करने के अहकामात जारी किए थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोहम्मद यूसुफ के अहले खाना से इज़हार अफसोस किया। मरियम नवाज ने फौरी एक्शन लेते हुए पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत कर दी। कहती हैं पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। कानून की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद यूसुफ के वालिद मोहम्मद मुनीर ने कहा कि हमें बेटे के एक्सीडेंट का बताया गया। अस्पताल पहुंचे तो पता चला डोर फिरने से यूसुफ की गर्दन कट गई है। मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया। हुकूमत पतंगबाजी की हरगिज इजाजत ना दे। मेरे दोस्त की कॉल आती है, वो कहता है कि ना जल्दी से सर्विस हॉस्पिटल पहुंचो, यूसुफ का ना एक्सीडेंट हो गया है। बेटा चला गया तो मैं सब हुकूमत को ये पैगाम दूंगा, ये बंद करे, किसी और का जवान बेटा ना जाए। मॉल रोड नर्सरी के इंचार्ज तारिक ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ पढ़ा लिखा और मेहनती नौजवान था। बाप बीमार होने की वजह से 2 नौकरियां करके घर वालों की किफालत कर रहा था। यूसुफ ग्रेजुएट था, मेरे पास बतौर माली डेली वेजेस में 1 साल से काम कर रहा था। ये मैं अपील करूंगा कि इनकी ज़रूर दादरसी होनी चाहिए, क्योंकि उसका वालिद भी हार्ट पेशेंट है, उसकी वालदा भी बीमार है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का पुलिस अफसरान से अहम इजलास हुआ, जिसमें SP सिक्योरिटी डिविजनल SPs, सर्कुलर अफसरान, SHOs और इंचार्ज चौकी शामिल हुए। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि पतंगबाजी के खिलाफ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए क्रैक डाउन करेंगे। पुलिस लाइन ग्राउंड शिकारपुर में सरेंडर पॉलिसी के तहत तकरीब का इनकाद हुआ, जहां दर्जनों डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि सिंध पुलिस के अफसरान ने बेहतरीन पॉलिसी के साथ काम सर अंजाम दिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि इलाका डाकुओं से भरा हुआ था, अब क्लियर हो गया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। शिकारपुर, कंदकोट और कश्मोर के बदनाम ज़माना कच्चे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 71 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इन डाकुओं में सब्जोई, तेगानी और बड़ानी गैंग के कारिंदे भी शामिल हैं। पुलिस लाइन ग्राउंड शिकारपुर में मुनक़िदा तक़रीब में डाकुओं ने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाले। सरेंडर करने वाले खतरनाक डाकू सोखियो तेगानी के सर पर 60 लाख, डाकू नटार और गुल तेगानी के सर पर 30 लाख का इनाम मुकर्रर था। सूबे वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने सरेंडर पॉलिसी को कामयाब करार दिया। उनका कहना था कि हुकूमत सरेंडर करने वालों को माशरे का कारामद शहरी बनने का मौका दे रही है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उन्होंने सखर में चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स से, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, पुलिस, रेंजर्स, सबको एक ये पॉलिसी दी कि भाई आप लोग गवर्नमेंट लेवल पर एक पॉलिसी बनाएं ताकि इस एरिया में अमन हो। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि सिंध में अगवा बराए तावन की वारदातें कम हो गई हैं और कच्चे का बड़ा हिस्सा क्लियर किया जा चुका है। ताहम घोटकी के कच्चे इलाकों को अभी मुकम्मल क्लियर करना बाकी है। गुज़श्ता 1 बरस में 171 डाकू हलाक जबकि 421 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। सारा एरिया क्लियर हो गया, लेकिन ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें राइट बैंक पे कश्मीर और शिकारपुर और लेफ्ट बैंक पे घोटकी और सखर, ये अभी तक उस लानत से पाक नहीं हो सके। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 171 डाकू मारे गए और तकरीबन 421 के करीब डाकू जो ज़ख्मी हालत में पकड़े गए। कच्चे के इलाकों में अमन कायम करने की कोशिश में सरेंडर पॉलिसी को अहम पेशरफ्त माना जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे उम्मीद कर रहे हैं कि मज़ीद अफराद भी हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होंगे। KP हुकूमत के इनकार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। कहा गाड़ियाँ फौरी बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ट्वीट का जवाब दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर। कहा बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हम दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे।
बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का फैसला वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। दरपेश खतरात के पेश नज़र FC और पुलिस ने गाड़ियों का मुतालबा किया था।